क्या सच में एक पत्नी अपने पति को मौत के मुंह से वापस ला सकती है? आज की इस कथा में हम जानेंगे माता सावित्री की वो अद्भुत कहानी जहां उन्होंने अपने प्रेम, तप और बुद्धि से स्वयं यमराज को भी रोक दिया था। ये कथा सिर्फ एक पत्नी के प्रेम की नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और सच्चे समर्पण की सबसे बड़ी मिसाल है। तो आइए सुनते हैं सावित्री और सत्यवान की पवित्र कथा। बहुत समय पहले मध्य प्रदेश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज करते थे। उनके पास धन, वैभव और सुख सुविधाएं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक दुख उन्हें हर समय परेशान करता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक माता सावित्री की कठोर तपस्या की। आखिरकार देवी प्रसन्न हुई और वरदान दिया कि उनके घर एक तेजस्वी पुत्र जन्म लेगी। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। देवी के आशीर्वाद से जन्मी होने के कारण उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और संस्कारी थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। जब विवाह योग आयु हुई तो राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री अनेक राज्यों में गई, लेकिन उसका मन कहीं नहीं रुका। एक दिन वह वन में पहुंची। वहां उसने एक तेजस्वी युवक को देखा जो अपने अंधे माता पिता की सेवा कर रहा था। उस युवक का नाम था सत्यवान। सत्यवान बहुत गुणी, दयालु और धर्मप्रिय था, लेकिन वह एक वनवासी जीवन जी रहा था। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लिया। जब वो वापस महल लौटी, तभी वहां देव ऋषि नारद आए हुए थे। राजा ने प्रसन्न होकर बताया कि सावित्री ने सत्यवान को अपना पति चुना है। यह सुनते ही नारद जी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, राजन, सत्यवान गुणों में श्रेष्ठ है, लेकिन उसकी आयु बहुत छोटी है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति घबरा गए। उन्होंने सावित्री को बहुत समझाया, पुत्र, किसी और वर का चयन कर लो। लेकिन सावित्री शांत स्वर में बोली, पिताजी, भारतीय नारी केवल एक बार पति चुनती है। मैं मन में सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूँ। सावित्री की दृढ़ता देखकर अंत में राजा मान गए। कुछ समय बाद सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह पूरे मन से अपने परिवार की सेवा करती थी, लेकिन उसके मन में नारद जी की बात हमेशा रहती थी। उसे पता था कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। धीरे धीरे वह दिन भी पास आने लगा। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी, उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। सुबह उसने पूजा की और भगवान से अपने पति की रक्षा की प्रार्थना की। कुछ देर बाद सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल चले गए। सावित्री भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। सत्यवान उसे साथ ले गए। जंगल में काम करते करते अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा। वह कमजोर होकर सावित्री की गोद में लेट गए और देखते ही देखते उनके प्राण निकल गए। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। तभी वहां स्वयं यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को अपने पास में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगी। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी, अब लौट जाओ, यह संसार का नियम है। लेकिन सावित्री बोली, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मैं भी जाऊंगी। सावित्री की बातें सुनकर यमराज प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम मुझसे एक वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर की आंखें की रोशनी वापस आ जाए। यमराज ने वरदान दे दिया, लेकिन सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। कुछ दूर यमराज ने दूसरा वरदान देने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने वह वरदान भी दे दिया, फिर भी सावित्री उन्हीं नहीं रुकी। अब यमराज उसकी बुद्धिमानी और पवित्रता, धर्म से बहुत प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने तीसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने तुरंत तथास्तु कह दिया।
लेकिन अगले ही पल यमराज समझ गए कि बिना सत्यवान के यह वरदान पूरा ही नहीं हो सकता। सावित्री ने बड़ी बुद्धिमानी से अपने पति का जीवन वापस मांग लिया था। यमराज मुस्कुराए और बोले, देवी सावित्री, तुम्हारे पतिव्रत प्रेम और बुद्धि के सामने मैं भी हार गया। इतना कहकर उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान जीवित हो उठे। सावित्री अपने पति को लेकर आश्रम लौटी। कुछ समय बाद उसके सास ससुर की आंखें की रोशनी वापस आ गई और उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया था। तभी ये ज्येष्ठ अमावस्या के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। तो ये थी माता सावित्री और सत्यवान की पवित्र कथा, जो हमें सिखाती है सच्चा प्रेम, विश्वास और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। जय मां सावित्री।